पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर है। जब दाऊद को लेकर पाकिस्तानी डेलीगेशन से सवाल पूछा गया तो बगले झांकने लगे। किस तरह गोल मटोल टाल टोल करते रहे, जरा देखिए और सुनिए गतिविधियों को। कुछ बताना चाहेंगे दाऊद इब्राहिम को लेकर, आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म को लेकर मुद्दा उठाया, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेट से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो बगले झांकने लगे। पूछा गया कि कोई रिएक्शन देंगे सर, तो नो रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। दाऊद को लेकर देखिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे एक्सक्लूसिव तौर पर। आज तक आप सभी दर्शकों को ये वीडियो दिखा रहे हैं और सुनवा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए सवाल और जवाब, कोई भी जवाब देखिए। क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन। इंटरपोल की मीटिंग में आए लेकिन सवाल पूछा गया है तो बगले झांकने लगे। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुनीश, आतंकवाद को लेकर फिर से प्रधानमंत्री ने प्रहार किया, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेशन से सवाल किया गया तो प्रतिक्रिया नहीं दी, नो रिएक्शंस, बगले झांकने लगे। जी बिल्कुल, देखिए इंटरपोल की जनरल असेंबली है जो कि इस बार नई दिल्ली में हो रही है और इसमें 195 देशों में से 135 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है, आज सुबह ही उनके 3 अधिकारी आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे इस जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए। जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना भाषण दिया और उसमें साफ तौर पे उन्होंने आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया कि किस तरीके से अगर पूरी दुनिया को सुरक्षित बनाना है तो सभी देशों को साथ में आना होगा और उसके बाद ही देश, पूरी दुनिया जो है वो लोगों के लिए सुरक्षित बन सकती है। उसी के बाद जब हम लोगों ने सवाल किया पाकिस्तान के डेलीगेशन से कि दाऊद इब्राहिम के बारे में उनको क्या कहना है, क्या उनकी आतंकवाद को लेकर प्रतिक्रिया है, इस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जिसके ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है, अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर बड़ा प्रहार किया हुआ था, वही पाकिस्तान डेलीगेशन के ऊपर एक बार फिर से जब आतंकवाद या फिर दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी चुप्पी साझी रखी, कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। एफएटीए को लेकर भी ग्रे लिस्ट में है और निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे आएंगे और कैसे निकलेंगे बाहर जब सवाल का सामना नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, वो भी दाऊद इब्राहिम को लेकर, और वो भी तब जब भारतीय प्रधानमंत्री अभी आतंकवाद को लेकर करारा प्रहार किया उन्होंने, और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। एक और सवाल और नो रिएक्शन। मुनीश, इसको किस तरह से लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की छवि ना सिर्फ एशिया में बल्कि उसके अलावा पूरी दुनिया के पटल पर साफ हो चुकी है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ रहा है। कई आतंकी संगठन जो हैं आज की तारीख में भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं और समय समय पर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई कोनों में अगर आतंकी हमला होता है तो उससे पाकिस्तान के तार जरूर जुड़ते हैं। कोई न कोई शख्स पाकिस्तान से ही निकलता है और आतंकी संगठन पाकिस्तान से जुड़ा होता है जो कि उस आतंकी घटना के पीछे होता है। इंटरपोल की अगर बात करें तो इंटरपोल का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से जो आतंकवाद है पूरी दुनिया से उसको खत्म किया जाना चाहिए और उसमें सभी देशों का सहयोग होता है। इसके लिए पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी इसके मेंबर्स हैं और उसी में बिल्कुल मुनीश, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दर्शकों को हम फिर से सुनवा देते हैं कि किस तरह से जो आप और आपकी टीम ने जो सवाल पूछा उस पर क्या प्रतिक्रिया थी। नो रिएक्शन, फिर से सुनिए जरा। लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन? छोटा सा आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे?
एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? तो हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का नाम लेते ही सुनते ही सांसें फूलने लगी पाकिस्तानी डेलीगेशन की। मुनीश पांडे, किस तरह से आपने जब सवाल किया वहां पर, पाकिस्तानी डेलीगेट्स तो बिल्कुल एकदम लग रहा था जैसे माथे पे पसीना आ जाएगा, उन्होंने तो कुछ बोलते ही उनकी बंद हो गई। जी देखिए, उन्होंने पहले ही अंदाज लगा के रखा था कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर उन्हें घेरा जा सकता है और इसी के लिए आखिरी मौके तक ये तय नहीं था कि पाकिस्तान का डेलीगेशन हिंदुस्तान आएगा या नहीं आएगा। आज सुबह वाघा बॉर्डर से वो हिंदुस्तान में आए, इसमें जरूर उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब सभी देशों को बोला गया कि अब इनॉग्रल सेशन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, सभी देशों को बोला गया कि आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, लेकिन पाकिस्तान उसमें सबसे आखिरी में था बैठने वाला। उनको पता था कि कहीं न कहीं जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनसे दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल कर सकते हैं, उनके मन में जरूर से था। और जब ये सवाल किया गया तो जैसा हमने उम्मीद किया हुआ था उसी तरीके का रिएक्शन, क्योंकि कोई भी अभी तक इस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम को लेकर हो जाए या फिर उनके आतंकी संगठन को लेकर हो जाए, हाफिज सईद को लेकर हो जाए। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को सहता रहा है। आप चाहे तो लेकिन मुनीश, इंटरपोल बैठक के मायने ही है कि आतंकवाद पर लगाम लगाना, और आतंकी और आतंकवाद को लेकर जब सवाल पूछा गया उस पर चुप्पी रखना पाकिस्तान की तरफ से, तो ये क्या साथ निभाएंगे इंटरपोल मीटिंग में? और इस बीच सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, पाकिस्तानी डेलीगेट्स आए हुए, सवाल उनसे पूछा गया, हमारी टीम ने, हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा हाफिज सईद को लेकर, दाऊद इब्राहिम को लेकर, जबकि इंटरपोल की मीटिंग में आई हुई है पाकिस्तानी डेलीगेट्स, लेकिन चुप्पी साध गए। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये तो खैर जाहिर था कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है भी तो उनके लिए इंटरपोल की मीटिंग के सामने ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सवाल को इंटरपोल की मीटिंग में हमारी तरफ से किसी न किसी फॉर्म में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो बाकी लोगों से पूछे कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है उनको और उनको बाकायदा आगे बढ़ा रहा है, वो किस मुंह से यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो और सर, इस सवाल को उठाया है आज तक ने, हमारे सहयोगी ने इस सवाल को पूछा है पाकिस्तानी डेलीगेट से। सुरेश जी, और मैं ये कहूंगा कि ये सवाल ये जो बाकी जो डेलीगेट्स हैं उनसे भी करना चाहिए कि ऐसी मीटिंग में, इंटरपोल की मीटिंग में, जो ऐसे मुल्क जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है वो कैसे आ सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। सवाल उठना चाहिए मीटिंग में और ओपन पब्लिक फोरम में भी। तो, और मैं आज तक को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये सवाल उसके सामने रखा और उसको एक तरह से कॉर्नर किया कि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और सर, बहुत दमदार तरीके से रखा गया। हाफिज सईद को लेकर भी और दाऊद इब्राहिम को लेकर भी पूछा गया कि क्या भारत को भी सौंपेंगे, लेकिन बगले झांकने लगे वहां तो पाकिस्तानी डेलीगेट्स, कुछ कहने को नहीं था। बिल्कुल अच्छा किया ये, और मेरे ख्याल में बहुत सटीक सवाल पूछा गया उनसे। बधाई है आपको आज तक को जी। और हमारे साथ उज्जवल निकम भी जुड़ चुके हैं। उज्जवल निकम साहब, पाकिस्तानी डेलीगेट्स भारत में आए हुए हैं और आज तक के सवाल पर पाकिस्तानी डेलीगेट्स बगले झांकने लगे, एक भी प्रतिक्रिया नहीं, उनसे रिएक्शंस मांगे गए, नो रिएक्शन सर, और इंटरपोल की मीटिंग अटेंड करने आए हैं आतंकवाद को लेकर। किस तरह से लगाम लगाएंगे पाकिस्तान? देखिए, कई बार मैंने ये कोर्ट में साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में जिस तरह से टेररिस्ट को पनाह दी जाती, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1993 जो बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस बॉम्ब ब्लास्ट में दुबई में जो साजिश थी उसमें दाऊद इब्राहिम हिस्सा था। इसमें जुडिशियल फाइंडिंग हमारी आ गई है। उसके बाद में अजमल कसाब की ट्रायल जो मैंने चलाई बम्बई में, उसमें भी ये जो बम्बई में अटैक हुआ था लश्कर तोयबा, जिसको आज जमात उद दावा कहा जाता है, उसमें भी दाऊद इब्राहिम के ही उनके कॉन्स्पिरेसी में साजिश थी। लेकिन ये कई बार ये उस हमने कोर्ट को बता दिया है। कोर्ट ने, डेविड हेडली ने भी गवाही दी है बम्बई में। तो दाऊद इब्राहिम जैसे हार्डन क्रिमिनल टेररिस्ट को पाकिस्तान में तना जाता है। आज जिस शख्स ने पाकिस्तान को जो एफआईए के चीफ है इसने कुछ कहने से इनकार कर दिया, इसका मतलब यही है कि साइलेंस इज हाफ एडमिशन।
और जब मैं आपको याद दिलाऊं, कई साल पहले जब परवेज मुशर्रफ आगरा में आए थे जी। तो परवेज मुशर्रफ को भी ये सवाल किया गया था। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम, परवेज मुशर्रफ ने तो कहा था कि भाई कौन दाऊद इब्राहिम, कहा पाकिस्तान में। सर आपको तो लगता है नहीं कि कोई जो देश आतंकवाद का पनाहगार हो सबसे बड़ा, अमेरिका तक भी कहता है, भारत कहता है, सभी कहते हैं, और वो आतंकवाद को लेकर कैसे बोल सकता है? वही तो है। और सबसे बड़ी बात सर, तमाम मीडिया हाउसेस थे भारत के तमाम, लेकिन आज तक ने यह कदम उठाया और सबसे पहले सटीक तौर पर उनसे सवाल पूछा गया। और एक बार हम दर्शकों को रिएक्शन भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो आपको लगता है ये फॉर्मेलिटी है? इंटरपोल में आ रहे हैं, आतंकवाद को लेकर बात हो रही है, टेररिज्म, टेररिस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट पर सवाल का सामना नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए, मैं आज तक का तो अभिनंदन करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बड़े अहम सवाल आपने आज इस मीटिंग में पाकिस्तान के चीफ को कह दिया। क्योंकि अगर आप आतंकवाद को मिटाने की बात कर रहे, आप ग्लोबल पीस करना चाहते हैं, तो क्यों पाकिस्तान खुलेआम दंगे की टोक पे नहीं कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम को हम दे देंगे भारत में? ये क्यों नहीं कह रहा है बिना उसको? इसके बारे में वो चुप भी रखते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का ढोंग है पूरी तरह से। जी, एक बार उज्जवल निकम साहब आप हमारे साथ बने रहे और वो रिएक्शन आपको भी हम सुनवाते हैं, किस तरह से सवाल पूछा गया सटीक तौर पर और क्या था रिएक्शन। देखिए जरा ठंडा रिएक्शन, नो रिएक्शन सर। उनसे पूछा गया, कुछ बोलते नहीं बना, झांकने लगे, माथे पे पसीना और शिकन। सुनिए, दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं, आप भी सुने। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा, मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? लेकर आपका क्या? उंगली सीधे जबान पर इशारा भी उन्होंने किया, नहीं बोलूंगा। और पूछा गया, योर एक्सेलेंसी, क्या हाफिज सईद को, दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे क्योंकि मोस्ट वांटेड हैं? उज्जवल निकम साहब, कुछ कहने को बचता है क्या? देखिए, आज तक के रिपोर्टर ने इसके बारे में पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी है। आपको बता दूंगा, टाइगर मेमन जो कि अभी भी पाकिस्तान में 93 बॉम्ब ब्लास्ट में उसका भी हिस्सा था। और कई ऐसे मामले हैं कि जिसमें ये आतंकवादियों को पाकिस्तान ये तरह दे रहा है। हाफिज सईद को, झकीउर रहमान लकवी को 26/11 के आतंकी हमले में। और इसलिए पाकिस्तान, आप दाऊद इब्राहिम के हर कोई व्यक्ति, शख्स का नाम निकालो, हर कोई टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। कराची में वो बैठ रहे, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं, हाफिज सईद को अरेस्ट नहीं करते। झकीउर रहमान लकवी जो LAT का लश्कर कमांडर है, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। और इसलिए हमने तो वो सबूत मांग रहे थे 26/11 के बारे में। डेविड हेडली की गवाही मैंने खुद वीडियो लिंक से ली मुंबई की कोर्ट में, और डेविड हेडली ने इतना ही नहीं तो ईमेल करेस्पॉन्डेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया। ISI की साठगांठ किस तरह से ये लश्कर तोयबा से जुड़ी है,